हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस टॉप की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे जिस पर हमने हैंडवर्क किया है। फ्रेंड, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो भी आप इसकी डिज़ाइनिंग को आराम से बना सकते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड पैटर्न, प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू एंड। तो गाइस, हमारे पास ये 1.5 मीटर का फैब्रिक है और ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, जिसकी वेट बहुत ज़्यादा थी तो हमने इतना ही से लिया था। और इसमें बहुत अच्छे फर भी थे और इसकी सॉफ्टनेस भी बड़ी प्यारी थी। तो सॉफ्ट फैब्रिक था ये। सो हम इसकी कटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसकी लेंथ रखी थी 30 इंचज़ में हमने इसकी लेंथ रखी थी। जो शोल्डर है वो हमने 8 इंचज़ में रखा था और हमने शोल्डर की लेंथ 7 इंच में रखी थी, जिसे हम आर्म होल कहते हैं। आर्म होल के लिए हमने 7 इंच रखा था तो लेंथ, और हमने इसमें हाफ इंच का डीप कट भी दिया था। उसकी मार्किंग भी हमने कर ली है और हमने यहाँ पे इसे 10 इंचज़ में रखा था और यहाँ हमने 9 इंचज़ में रखा था और यहाँ पर हमने सिर्फ 10 इंच ही रखा था और इसकी हमने मार्किंग कर ली है कटिंग के लिए। और यहाँ हमने हाफ इंच से थोड़ा कम किया है, हमने 9.5 इंच यहाँ रखा है। तो हम इसकी कटिंग करते हैं अब। सॉरी, मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना ही भूल गई। जैसे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, ऐसे ही हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है सेम। और ये हमारी स्लीव्स मैंने कट कर ली थी। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट लेकर इसकी नेकलाइन की कटिंग करनी है, जिसे हमें गोल नेक में कटिंग करनी है और हमें डीप नहीं बनाना है। हमने 3 इंचज़ में मार्किंग की है इसकी वेट के लिए और 3 इंचज़ ही हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये टॉप की कटिंग के लिए है, इसलिए इसका नेक ज़्यादा डीप नहीं बनेगा। 3 इंचज़ में ही हमने इसको रखा है और हमें इसकी शेप बना लेनी है। अब इसकी कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही हमें इसकी बैक की कटिंग भी करनी है। बस बैक की कटिंग में हमें थोड़ा सा इसे कम रखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही हमें बैक की कटिंग करनी है। 3 इंचज़ में हमने इसकी वेट रखी थी सेम ऐसे ही, और इसमें हमें कम गहराई करनी थी। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब इसकी शोल्डर स्टिच कर लेंगे। ये शोल्डर स्टिच करने के बाद हमें इसकी जो स्लीव्स थी उन्हें भी फोल्ड करनी है। बस ऐसे ही हमें स्लीव्स फोल्ड कर लेनी है। और अब गले के लिए जो हमें नेक के लिए पट्टी काटनी थी, हमने वो पट्टी भी काट ली है। उसमें 4 इंचज़ में ली थी और इसकी हमने लेंथ कोई ली नहीं थी। ये रेडी है। अब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी के लिए पैटर्न ड्रॉ करेंगे। मैंने पैटर्न के लिए पहले एक फ़ोटो ले रखी है, आपको सेम ऐसे ही बनाना होगा। तो मैं पेन से इसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो पेन बिल्कुल लाइट चलाना है और ये क्लियर दिख रहा है इसमें लाइट चलाने के बाद भी। बस ऐसे ही हमें सारी लीव्स से छोटी छोटी पत्तियाँ तैयार करनी है। ये हमारा पैटर्न तैयार है। मैंने 3 कलर्स ले लिए हैं और मैं यहाँ पे वीडियो चलाना भूल गई थी, हमने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। हमें चेन स्टिच यहाँ पे करनी है 1 बाय 1। हमें इसमें 2 स्टिच के बाद हमें एक कटदाना हाफ बीट स्टिच कर लेना है। कट बीट हमने इसमें स्टिच कर लिया है। ऐसे ही हमें 2 स्टिच के बाद एक कट बीट हमें इसमें स्टिच करना है। सेम पैटर्न हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऐसे ही हम लेके चलेंगे इसको।
स्टिच है जो रेशम से हमने की है। यहाँ पे हमने ब्लैक रेशम का यूज़ किया है। तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये बना था। हमें इसे पक्का कर लेना है। पेन से कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ब्यूटीफुल सी इसकी लाइन बन चुकी है। तो इसमें हम दूसरी चीज़ करेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने सेम इसी स्टिच में इन पत्तियों की आउटलाइनिंग करनी है। सो देखिए कैसे इसमें आउटलाइन चल रही है। हमें सेम ऐसे ही सारी पत्तियों की हमें इससे आउटलाइन कर लेनी है। सेम अलग अलग थ्रेड से करेंगे। हमें कुछ ब्लैक करनी है और हमें कुछ येलो कलर की करनी है, कुछ हमें रेड कलर की करनी है। सो सेम ऐसे ही हम हर पैटर्न में ऐसे ही लेकर चलेंगे। सब चीज़ की आउटलाइन हमें ऐसे ही करनी है। आपको सब चीज़ ध्यान से देखनी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही हमें सेम पूरी लीव्स की फिर आउटलाइनिंग कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग में आ रही है। यहाँ पे हमारी लीव जो है, ये पत्ती हमारी तैयार हो चुकी है। हमने इसकी आउटलाइनिंग कर ली और अब इसमें हम जो है कट बीट इंसर्ट करके हमें इसमें लगा देने हैं। सो आप देखिए अब इसमें एक कट बीट इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही हमें पत्ती में हाफ कट बीट इंसर्ट करने हैं और हाफ हमें इसे फिलिंग करनी है। इसी थ्रेड से हम इसकी फिलिंग करेंगे और आगे में हम जो है इसे ऐसे ही ये लगाएंगे, जो इसे हम कटदाना भी कहते हैं। बस आपको ऐसे ही सारा फिल कर लेना है। तो हमारी वीडियो जो चैनल की पूरी हो चुकी है। हमें इसकी फिलिंग करनी है, इसकी फिल कर लेंगे। ऐसी साइड से हमें साइड में सेट करके हमें दूसरी साइड से वीडियो निकाल लेनी है। सेम इसी प्रोसेस से हम पूरी वीडियो को फिल करेंगे। वैसे हम इसी प्रोसेस हम सारा फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सारा फिल हो चुका है। हमें सीक्वेंस लेने हैं स्मॉल साइज़ में गोल्डन, और हमने ब्लैक सीक्वेंस लिए हैं। हमें एक सीक्वेंस इंसर्ट करना है और इसमें हमें नीडल में डालकर इसे फिल कर देना है। सेम इसी प्रोसेस से हम पूरी लीफ फिल कर लेंगे। बस आपको ध्यान से देखना होगा। इसे बनाना इजी ही होता है, बस इसे सीखने की ज़रूरत होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप जल्दी ही इसे बना लेंगे। और इसे बनाने में काफ़ी कम टाइम हमारा लगा था।
सारी पत्ती फिल कर लेंगे। देखिए ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है, हमें 3 सारी लीव्स को फिल कर लेना है। बस सेम कलर ही हमें इसमें यूज करना है। एक प्रोसेस इसका ये भी है कि हमें इसी थ्रेड से इसे मैंने बताया था पहले भी, इसे फुल फिल कर लेना है। देखिए कितनी अच्छे से फिल हो रही है। बस अपना हाथ आपको यहाँ पर लूज रखना है, टाइट नहीं रखना है, क्योंकि हम इसे विदाउट फ्रेम बना रहे हैं। हम इसे विदाउट फ्रेम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये फ्रेम में बहुत चिप रहा था। ये बहुत स्ट्रेच कपड़ा है। तो ऐसे ही पूरी पत्ती को हमें फिल करना है। ये देखिए हमारी ये लीफ फिल हो चुकी है। अब हमें ऐसे ही कुछ पत्ती को फिल कर लेनी है। अब हमें ऐसे कुछ सीक्वेंस वाली पत्ती भी फिल करनी है और कुछ हमें ऐसे हाफ फिल करनी है। तो ये पैटर्न्स हमें सिर्फ ये मेथड हमें ब्लैक कलर में ही यूज़ करना है और कलर्स में हमें ये यूज़ नहीं करना है। और येलो कलर में और रेड कलर में हम सेम सीक्वेंस से ही फिलिंग करेंगे। येलो सीक्वेंस से वो गोल्डन सीक्वेंस हमें ये येलो वाली पत्ती में ही फिल करने हैं और गोल्डन रेड में फिल करने हैं सेम इसी मेथड से। और हमें ये येलो कलर का थ्रेड येलो में ही फिल करना है और रेड में फिल करना है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है इसका। ब्यूटीफुल सा ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपको मेरी ये टॉप डिज़ाइनिंग कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। So do subscribe my channel for more designing video. Thank you for watching.